चलिएगा चलेंगे। फैजान गिरामी, ओहद बड़ी अजीब व गरीब जंग है, तो पैगंबर ने कहा जिस जिसका मैं मौला हूं। ओहद का मैदान सजने वाला। तो खैबर आप सुन चुके, खंदक सुन चुके, आज ओहद पढ़ाऊं, ओहद सुनाऊं। चलिएगा चलिएगा चलेंगे। फैजान गिरामी, ओहद बड़ी अजीब व गरीब जंग है, तो पैगंबर ने कहा जिस जिसका मैं मौला हूं। ओहद का मैदान सजने वाला है, ओहद का, मदीने से बाहर। बदर का बदला लेने कोई औरत आ रही है। शौहर का नाम है अबू सुफियान, बेटा मुआविया, पोता यजीद, भाई वलीद, बाप उतबा, भाई शेबा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैंने सारा शजरा पढ़ दिया उसका। तो अब वो नाम हिंदा था, आई का मैं बदला जरूर लूंगी, क्योंकि बदर में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने मार दिया था उसके बाप को, भाई को, बेटे को। एक जुमला रोक के यहां पेश कर रहा हूं, खुदा की कसम जब ये पढ़ता हूं तो मैं यहां नहीं होता, नजफ में होता हूं। अब जुमले को सुनिएगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा, मेरे सीने में दम नहीं, गले में दम नहीं है। तो मौलाए कायनात ने खत लिखा था शाम वाले को और कहा कि खबरदार मेरे मुकाबले में खुद ही आ जा। उसने खत लिखा था, याली बैठ के फैसला कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे खानदान मिलते जुलते हैं। तो मौला ने लिखा, वो तलवार जो मैंने बदर ओहद में चलाई थी वो आज भी मेरे पास है। ना अली बूढ़ा हुआ है, ना जुल्फकार कुंद हुई है, मेरे बाजू में आज भी वही ताकत है जो बदर में थी। जिस तलवार से मैंने तेरे भाई, मामू और नाना का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। आप सब सलामत रहें, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। चलिएगा कुछ देर के में। तो अब वो बहुत तैयारी करके आ रही थी, और जो अब मेंबर है बहुत सी बातें पढ़ नहीं सकता, तो उसका जो मौर्रखीन ने गाना लिखा कि नहनो बना तो तारिक नमशी अलन नमारिक, तर्जुमा नहीं कर सकता। हम किन की बेटियां हैं, क्यों आई हैं, ये मेंबर लायक नहीं है, लेकिन पूरा लिखा कि तबल था, सब कुछ था, वो खुद आई मजमे के साथ का बदला लेना, और एक गुलाम लाए जिसका नाम था वहशी। उससे कहा मोहम्मद को मार दो, का नहीं मार सकता, का उनके चारों तरफ लोग होते हैं। का फिर अली को मार दे, का अली की नजर चारों तरफ होती है। का फिर अब और कुछ नहीं सुनूंगी, हमजा को मार देगा, मारूंगा लेकिन एक शर्त पे, पुष्ट से, क्योंकि हजरत हमजा का भी क्या नाम था, शेर का शिकार करने वाला शेर। मक्के में उन्हें कहते थे शेर, हमजा के माना शेर। का मैं सामने से नहीं मारूंगा, तो पुष्ट से मारूंगा। का ठीक है, तो बस हमजा को मार दे और कुछ नहीं सुनूंगी, बस भाई मुझे पेश करना है। तब वहां पूरा मैदान सजा, पैगंबर इस्लाम ने सबको बता दिया सालार अली है, अली की ना फरमानी ना करना। और आपने मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जो लोग गए हैं हज पे वो गए होंगे मैदान ओहद में, मुझे कई मरतबा इत्तफाक हुआ, मैदान ओहद अजीब व गरीब मैदान है। ओहद का पहाड़ अभी भी है, और अभी भी आप देखेंगे तो वो खुला हुआ पहाड़ खुला हुआ है, कि जहां मौलाए कायनात ने पैगंबर को एक मरतबा बचाने के लिए दुश्मनों से खड़ा किया था, और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और पहाड़ों पे दौड़ना बड़ा मुश्किल होता, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए भागने के लिए, आम जूते काम नहीं आते। नहीं चलिएगा। तो भाई
अज़ान गिरामी बड़ा मुश्किल है, ओहद पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में ओहद का मैदान। पैगंबर इस्लाम ने तीरंदाजों से कहा 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पे खड़े रहें, यहां से ना हिलें। सबको बता दिया कौन कहाँ रहेगा। और जनाब मौला कायनात से कहा कि आप सामने खड़े रहेंगे। मौला ने कहा मुझसे बच के कोई नहीं आएगा। किसी ने पूछा था मौला कायनात से, क्या मौला मैदान जंग में आपको जहां छोड़ के जाएंगे फिर कहां पाएंगे? आपने फरमाया जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। कहा या अली कैसे? कहा क्योंकि ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं ना दुश्मन से पीछे जाता हूं। कहा या अली फिर इतने लोगों को मारते कैसे? कहा जिसकी मौत आती है खुद ही आ जाता है। मैं जुल्फकार का सदका उतार देता हूं। पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। तो मौला ने कहा जुल्फकार मेरे पास है। कहां जुल्फकार आई थी? वही पेश कर रहा हूं, ओहद के मैदान में। ओहद में जुल्फकार आई थी। भाई आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मजमा मेरे साथ है। भाई आपने जबरदस्ती कहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे सीने में दम नहीं है। तो जाने गिरामी मौला कायनात एक मर्तबा मैदान में डटे मुकाबला करने लगे। और सबने लिखा है कि खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, हमला किया और सामने से हमला किया। मौला ने जब हमला किया तो एक मर्तबा लश्कर भागने लगा। वो सैफुल्लाह थे, अली असदुल्लाह थे। मजमा है या नहीं है? तो मौला ने एक मर्तबा हमला किया। सबने कहा फिर्रू। फिर्रू अरबी का लफ्ज है फिर्रू, फरार से भागो। सब भागने लगे। किसी ने कहा पहाड़ के दूसरी तरफ से आ जाओ। 50 तीरंदाज जाने लगे कि ये लूट रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा रुक जाओ, पैगंबर ने कहा था अपनी जगह से मत हिलना। कहा नहीं, इन्हें सब माले गनीमत मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भी जाएंगे। जनाब हमजा ने कहा जो जहां है वहीं रहे। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नीचे उतरने लगे। वहां से मुशरिकीन और कुफ्फार का लश्कर पीछे से आया, सामने से भी, दोनों तरफ से मुसलमान घिरे। घमसान करन पड़ा। हमारे में से भी किसी ने नारा लगाया फिर्रू। नाम बताना बड़ा मुश्किल है। भागो। वहां से वो भाग रहे थे, यहां से बस भाई एक मर्तबा भागना था। जब सब भागने लगे तो जनाबे मौला कायनात खड़े हो गए। किसी ने मौला से बाद में पूछा या अली जब सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? आपने कहा पहले भागने वालों से पूछो वो भागे क्यों थे। कहा किसी शैतान मरदूद ने नारा लगा दिया था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। जब हमने सुना कि मोहम्मद मारे गए तो हमने सोचा अब लड़ने का फायदा ही नहीं। कयाली वो कहते हैं हम इसलिए भागे क्योंकि पैगंबर के मारे जाने की खबर उड़ा दी गई थी। तो वो सब कह रहे थे अब लड़ने का फायदा नहीं। अब आप बताइए आप क्यों नहीं भागे? कहा मैंने भी यही सुना, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। मैंने सोचा अब जीने का फायदा नहीं। एक मर्तबा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ताज्जुब है भागने वालों पे, उन्होंने कितनी कितनी जिंदगी बढ़वा ली भाग के। भागने से जिंदगी बढ़ नहीं जाती, जहां लिखी है वहीं मौत आएगी। अज़ान गिरामी एक मर्तबा सारा मैदान खाली, कुछ शहीद हो गए, कुछ भाग गए। जनाबे अमीर ने देखा पैगंबर ओहद के पहाड़ पे खड़े हैं। जनाबे मौला मुश्किल कुशा पहाड़ पे चढ़े, दोनों हाथों पे पैगंबर को उठाया और चीख चीख के फरमाया हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। 3 मर्तबा का हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ये रहे। पैगंबर को याद रहा, अली ने कहा था हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा। ओहद का बदला गदीर में दिया। तो गिरामी जनाबे मौलाए कायनात ने हाथों पे बुलंद किया।
फिर उसके बाद एक मकाम पे जनाबे मौला मुश्किल कुशा ने उहद के मैदान में, जहाँ पे आज खुला हुआ जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, अल्लाह ने पैगंबर की जान बचाने के लिए एक मरतबा पहाड़ को खोल दिया। मौला ने पैगंबर को वहाँ खड़ा किया, मुकाबला किया। सारे लश्कर के मुकाबले में मौला अली अकेले थे। तलवार होती है लोहे की, एक तलवार से मौला लश्कर को रोकते थे। सबकी तलवारें पड़ी, तलवार टूटी। मौला अली की तलवार में दम नहीं था, बाजू में था। सारे लश्कर में दम नहीं था, टूटी हुई तलवार वाले से लड़ ले। नहीं है मजमा। मौला ने आवाज़ी या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी, का या अली मुकाबला कीजिए। मौला ने नहीं कहा वो लोहे की तलवारें, ये दरख्त की टहनी। मौला ने टहनी उठाई, टूटी। मौला ने कहा ये भी टूट गई, दोबारा फेंकी। जब तीसरी मर्तबा टहनी दी, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जुल्फ़िकार ले। जनाबे जिब्राइल चले कसीदा पढ़ते हुए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ऐज़ान गिरामी, मौला कायनात ने तलवार खींची, मुकाबला किया। एक मर्तबा हिंदा ने कहा अबू सुफियान सबसे कहो चलें, अली अकेले सब पे भारी है। ऐज़ान गिरामी, जो पेश कर रहा हूँ कि मौला कायनात उस हालत में भी सरवर कायनात का दिफा कर रहे हैं कि जब तन्हा है और वहाँ लश्कर है। लोगों ने लिखा 1000 का लश्कर और मौला कायनात तन्हा लड़ रहे थे। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, शायद सोच रहा हूँ पेश करूँ ना करूँ। मुझे जानवरों के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करने का बहुत शौक़ है। टीवी पे प्रोग्राम आता तो देखता हूँ। तो एक दिखा रहे थे कि शेर का शिकार करने वाला अंग्रेज़ था, तो उसके साथ कैमरा क्रू गया, उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। तो उन्होंने कहा जाओ आगे। कहा नहीं तुम्हें नहीं पता ये शेर है। सुनिएगा, कुछ लोग पहुंच गए। वो शिकारी थे, उसने कहा मैंने 60-70 से ज़्यादा शेर मारे हैं। तो कहा भाई तुम इतने शेर मार चुके, आगे बढ़ो। कहा नहीं, गोली लगी है, क्या पता जख्मी हो। कहा नहीं, हिल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा। कहा तुम समझ रहे हो सांस नहीं ले रहा, मैंने इतने शेर मारे हैं, मुझे पता है जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता। मैंने बहुत सोचा, जंगल का शेर इतना रोब, वो जो अल्लाह का शेर